हेलो 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 एवरीवन, दिस इज सी एक्सपर्ट सिंगल। और आज मैं उन स्टूडेंट्स का जवाब देने आया हूं। देखो, बहुत सारे बच्चे, यार मतलब मानोगे नहीं, 10th क्लास का एक बच्चा मुझसे पूछता है कि मैंने 10th के भी बोर्ड्स दिए हैं, तो अब मैं सीए फाउंडेशन की तैयारी शुरू कैसे करूं। भाई साहब, 10th क्लास में तो पक्का भी नहीं हुआ था कि सीए ही करना है। मतलब ठीक है, बच्चे बहुत एडवांस में सोच रहे हैं आजकल, बहुत बढ़िया है। लेकिन मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि चलो, बहुत सारे सवाल मेरे पे आए हैं, एक एक करके आंसर करेंगे। सबसे पहले वैसे इन्हीं का ही होगा, 11th 12th में मैं क्या करूं। 11th 12th में मैं सी फाउंडेशन की तैयारी शुरू करूं या नहीं करूं, या 12th के बाद करूं। तो देखो, इसके लिए आपको कुछ बैक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कुछ अटेम्प्ट्स के बारे में समझना पड़ेगा। अटेम्प्ट्स हमारे होते हैं मई, सितंबर या जनवरी। जनवरी तो दे नहीं सकते क्योंकि 12th क्लास चल रही होगी उस टाइम आपकी। ओके, अब बचा मई और सितंबर। अब आपका जब मार्च में बोर्ड्स खत्म होंगे, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 1.5 से 2 महीना बचेगा, जो गैप होगा आपका सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स के बीच में। और इतना ऑलमोस्ट रिविजन को चाहिए होता है, ठीक है। अगर आपको इतना टाइम रिविजन को देना है, यानी कि आपके पास क्लास करने का टाइम नहीं है, आपको क्लासेस विद प्रॉपर रेगुलर रिविजन ड्यूरिंग 11th 12th करनी होंगी। ये बैक कैलकुलेशन है। और अगर आप सितंबर अटेम्प्ट हो जाते हो तो आपको कितना टाइम मिलता है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, 5 महीने मिल रहे हैं। 6th मंथ में आपके एग्जाम्स हैं। 5 मंथ्स आर इनफ। 5 मंथ्स में आपको 3.5 4 महीने की क्लासेस होती है, 1 1.5 महीना आराम से और आप रिवीजन को दे सकते हो और एक अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हो। तो मेरा पर्सनली ये ओपिनियन है कि आपको मे अटेम्प्ट में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि देखो कितना अंतर है, 3 4 महीने का अंतर है। क्या हो जाएगा 3 4 महीने में? अगर ये 3 4 महीने सेव करने के लिए, जो कि ये स्टेप बहुत रिस्की है, मे अटेम्प्ट फिर भी बहुत रिस्की है। 3 4 महीने सेव करने के लिए आपको 2 साल यानी 11th और 12th अपने स्कूल्स, प्राइवेट कोचिंग्स, घर पे स्टडीज, होमवर्क, सब कुछ, फिर असाइनमेंट्स, फलाना ढिमकाना, 50 तरीके की चीजें होती हैं। उसके बाद आपको सीए फाउंडेशन की क्लासेस करनी पड़ेंगी। यार मेरे हिसाब से तो कोई फायदा है नहीं, फिर भी मेरा अटेम्प्ट रिस्की रहता है। इससे बढ़िया है आराम से अपने बोर्ड्स दो, जैसे दे रहे हो। सीए फाउंडेशन की कोई टेंशन मत लो, बोर्ड्स दे के आओ, हफ्ता 10 दिन रेस्ट करो, उसके बाद सीए फाउंडेशन की क्लासेस स्टार्ट कर लो। आराम से आपकी क्लास 3.5 4 महीने में हो जाएगी। उसके बाद 1 1.5 महीना देके रिवाइज करके इजीली आपका सितंबर अटेम्प्ट आप क्लियर कर सकते हो। ओके, अब लेकिन फिर भी किसी को चुल है कि भाई साहब मुझे तो करना ही करना है, कुछ भी हो जाए मेरे को 11th 12th में ही करना है, मेरे को मे अटेम्प्ट ही देना है। तो आपके लिए मैं बस एक चीज कहूंगा कि 11th 12th में अगर आपको करना है तो एक सब्जेक्ट पिक करिए। सबसे पहले एक सब्जेक्ट पिक करो, उसको कंप्लीट करो, ठीक है, अपनी क्लासेस, स्कूल और ट्यूशन के साथ साथ। आप ऑनलाइन क्लासेस ले लो, इजीली आपको घर पे बैठ के आप कर पाओगे। शाम में कर लो अपनी क्लासेस, ट्यूशन जब फ्री हो जाओ आराम से अपनी क्लासेस करो। लेकिन कोशिश करो थोड़ा बहुत स्कूल्स के साथ साथ, स्कूल और ट्यूशन के मतलब इनके सिलेबस के साथ साथ आप अपना सीए फाउंडेशन के सिलेबस को रिवाइज भी करो। ओके, एक सब्जेक्ट खत्म करो, दूसरा शुरू करो, दूसरा खत्म करो, तीसरा शुरू करो, साथ साथ जब दूसरे तीसरे पे पहुंचो तो पुराने सब्जेक्ट को भी थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहो, वरना भूल जाओगे। ओके, वरना वही है, मे अटेम्प्ट आपका वैसे भी रिस्की रहेगा। तो इसलिए ही इतनी कैडी मेहनत हो जाती है, मैं इसलिए सजेस्ट नहीं करता इस चीज को कि 11th 12th के साथ करो। ओके, अगर आफ्टर 12th ही करना है तो आते हैं। अब आफ्टर 12th आपको करना है तो एक तो चीज होती है, सबसे पहले 12th के बाद जाने का सोचता है बच्चा कॉलेज। मेरे पे ये क्वेश्चन है, कॉलेज जाऊं या ना जाऊं, क्या करूं? देखो, इसके लिए मेरा मानना है, अगर आपका बिल्कुल पक्का 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 है कि आपको सीए ही करना है, शुरू से ही डिटरमाइंड हो, तो आप कॉलेज जाओ, लेकिन प्राइवेट कॉलेज चले जाओ। आप रेगुलर कॉलेज नहीं अटेंड कर पाओगे सीए के साथ साथ, ठीक है। अगर आपका इतना पक्का है सीए ही करना है, सीए पे फोकस करना है, तो सीए पे फोकस करो। कॉलेज प्राइवेट वाला साइड से छोड़ दो, उसमें सिर्फ एग्जाम देने जाना पड़ेगा। ओके, और या फिर रेगुलर भी है तो फिर इस टाइप का होना चाहिए जिसमें अटेंडेंस का कोई इशू ना हो। इसके बाद वो पूछते हैं कि कॉलेज जाना है। अब हाँ, एक चीज बता रहा था, डिटरमाइंड नहीं हो अगर, है ना, डिटरमाइंड हो तो कॉलेज का रहेगा, जो मैंने बताया कि प्राइवेट कर लो, ऐसे कर लो। डिटरमाइंड नहीं हो, कंफ्यूज हो, ये है कि ट्राई कर लेता हूँ फाउंडेशन, ठीक है, बैठे हैं, ट्राई मार लेते हैं, होता है ठीक है, नहीं होता नहीं है, तो आप कॉलेज अच्छा ही चूज करिए। क्योंकि आपका एक बार जब क्लियर हो जाएगा कि आगे चल के सीए ही करना है नहीं करना, जो भी है, तब उसके बाद आप अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता उस चीज में भी। ओके, अगला मैं ये कहूंगा, अब जैसे मैंने अपनी बात बताया, तो मेरे को एकदम डिटरमाइंड था कि हाँ ये ही करना है। तो मैंने कॉलेज का क्या किया, मैंने ना कॉलेज एक ऐसी रेगुलर कॉलेज लोकल का यहाँ अपना शहर का ले लिया था, वहां पे एडमिशन लिया। उसमें मैंने
गया, सिर्फ एग्जाम देने गया, अटेंडेंस नहीं दी, एग्जाम फर्स्ट ईयर के दे दिए। जब मेरे फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स खत्म हुए, यानी सेकंड सेमेस्टर के खत्म हुए, उसके बाद मेरा सीए इंटरमीडिएट का भी रिजल्ट आ गया था तब तक, और मेरा क्लियर हो गया। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा फाउंडेशन और इंटर क्लियर हो गया। तो मेरे को ये क्लैरिटी थी कि यार फाइनल भी हो ही जाएगा, और नहीं भी हुआ अच्छा तो एक आधा अटेम्प्ट में हो ही जाएगा, सीए तो मैं बन ही जाऊंगा। तो मैंने कहा डिग्री की जरूरत नहीं है, वैसे भी ऐसी डिग्री को एक मायने नहीं रखती है ये वाली। तो मैंने कॉलेज ड्रॉप कर दिया फर्स्ट ईयर के बाद। तो मैं ये नहीं कहता कि आप भी ड्रॉप करो, लेकिन आप समझ सकते हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कॉलेज कितना इंपॉर्टेंट है विद सीए एज अ जर्नी। ओके, अब ठीक है, कॉलेज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अब कॉलेज करते करते लगा कि सीए में घुसना है। अच्छा, तो एक तरीका तो फाउंडेशन है ही, दूसरा है अगर आपका कॉलेज का लास्ट ईयर ही चल रहा है या सेकंड ईयर भी खत्म होने वाला ही है, तो सीए फाउंडेशन की जगह आप एक चीज और कर सकते हो, डायरेक्ट एंट्री। अब ये क्या है, आपने अगर देखो सीए में दो एलिजिबिलिटी होती है, एक तो फाउंडेशन रूट्स होती है जो कि 12th के बाद हो सकता है, दूसरा होती है डायरेक्ट एंट्री टू सीए इंटरमीडिएट। आपको सीए फाउंडेशन नहीं देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है। ग्रेजुएशन अगर आपकी कॉमर्स फील्ड से है तो 55% और अबव आपकी मार्कशीट मार्क्स होंगे तो चल जाएगा, और अगर आपकी अदर किसी फील्ड में है, साइंस साइड से है, आर्ट साइड से है, तो फिर आपका 60% का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। ठीक है, इसके बाद आप डायरेक्ट एंट्री सीए इंटर में दे सकते हो, सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स देने की जरूरत नहीं है, आपने कॉलेज किया है उसमें वो कोर्स कवर हो जाता है। अब सीए इंटर के एग्जाम्स दो, क्लियर करो, आर्टिकलशिप करो, फाइनल दो, सीए बन जाओ। ओके, फाउंडेशन स्किप। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन, 12th के बाद ही कर रहा हूँ, कॉलेज भी देख लिया, मतलब घर में बैठना है अब, कॉलेज भी ऐसा ही देख लिया छोटा मोटा कि अपना प्राइवेट देख लिया या फिर रेगुलर जिसमें अटेंडेंस की इशू नहीं है। अब 12th के बाद मैं सीए फाउंडेशन को सितंबर अटेम्प्ट ही देना है, तो कैसे टैकल करूं, कैसे स्टार्ट करूं, कैसे एंड करूं, कैसे क्लियर करूं? इसके लिए देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा आपको ना कोचिंग्स तो ले लेनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि सेल्फ स्टडी करो, क्योंकि डिफिकल्ट रहता है यार। कोचिंग में क्या है कि आपको सिंपल वो सेम चीज को स्ट्रक्चर करके देखेंगे। यूट्यूब पे आपके पास सब कुछ फ्री अवेलेबल है, लेकिन एक जब आप क्लासेस लेते हैं पेड होती है, हाँ बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं होती है आजकल, ऑनलाइन बहुत सही रीजनेबल रेट्स में आपको क्लासेस मिलती हैं, तो आपको उसमें भी बहुत एक्सपेंस नहीं लगता। वहां पे क्या है कि स्ट्रक्चर्ड वे में आपको क्लासेस मिलती हैं, तो आपको सेल्फ स्टडी में क्या बहुत ढूंढना पड़ेगा, अपना समझना पड़ेगा क्या सिलेबस है, इसमें क्या टॉपिक है, कवर हुआ नहीं हुआ। यूट्यूब पे मिल सब जाएगा, लेकिन वही है ना, टाइम सेव होएगा, क्लासेस करो आराम से अपना। तो मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ क्लासेस करो, बट कोई इशू है अगर आप क्लासेस नहीं ले पाते हैं तो आप सेल्फ भी जा सकते हैं, फाउंडेशन हो जाता है क्लियर, सेल्फ बहुत बच्चे करते हैं। क्लासेस के लिए मैं आपको 4 रिकमेंडेशन देना चाहूंगा। उसके अलावा भी आप कोई चाहते हैं, और भी बहुत सारी एकेडमीज होती हैं, कोई बायस्ड नहीं है यहाँ पे, लेकिन मेरे को अभी दिमाग में यही 3-4 आई थी जब मैं लिख रहा था कि पॉइंटर्स क्या क्या बनाने हैं। तो एक तो अपना अल्टीमेट सीए है, वहां पे अपनी टीम अच्छी है आपकी। एक एसपीसी है, स्वप्निल पटनी क्लासेस हैं, वहाँ बहुत अच्छी टीम्स हैं। बीबी वर्चुअल्स हैं, बनवर बुराना सर की टीम है, वो बहुत अच्छी है। और सीए वाला जो कि पीडब्ल्यू यानी कि फिजिक्स वाला का ही सबऑर्डिनेट है, सीए वाला पे भी बहुत अच्छी टीम है। तो ये 3-4 जगह मुझे अभी याद आई थी जब मैं नोट कर रहा था। इसके अलावा भी और भी हो सकती हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन बेसिक यही है, सब के सब आपको कोर्स 3.5 से 4 महीने में कवर कराएंगे। वो कहेंगे 3 महीने, लेकिन रियलिटी यही है 4 महीने लग जाते हैं। ओके, उसके बाद आपके पास फिर भी 1-1.5 महीना बचता है, इजीली रिवाइज हो जाता है। और मैक्सिमम टीचर्स जो है वो ना आपको रिवीजन भी प्लान करके देंगे, रिवीजन आपका यूट्यूब पे फ्री करवाएंगे। तो आपको उसके लिए बहुत ज्यादा मेरे से सुनने की जरूरत नहीं है, उस समय आपको इंडिविजुअल टीचर्स बहुत अच्छे से समझा देंगे और बहुत अच्छे से रिवाइज करवाएंगे भी। लेकिन अब क्योंकि वो तो करवा देंगे, तो क्या करूं सर, मैं क्लासेस देख लूं, है ना, घर में बैठ जाऊं, फिर क्लासेस देख लूं अगले दिन, फिर उसके बाद कोर्स खत्म हो जाएगा ऐसे ही रोज रोज कर करके, फिर उसके बाद मैं वीडियो लेक्चर्स देख लूं, रिविजन देख लूं, फिर उसके बाद एग्जाम देने चले जाऊं, है ना? बिल्कुल नहीं पास होगे, फेल हो जाओगे, एकदम फेल। मतलब बहुत ही लकी बात है कि हाँ भैया सिर्फ वीडियोस देख के पास हो गए तो हो गए। प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस कैसे, देखो, आपने आज की क्लास देखी, आज की क्लास को सिर्फ और सिर्फ थोड़ी देर देखिए। देखो, फाउंडेशन इजी है, 15-20 मिनट में एक क्लास रिवाइज हो जाएगी आराम से। आप 4 सब्जेक्ट्स हैं, क्लासेस रिवाइज करो, डन। 1 घंटा दो, चारों क्लास रिवाइज। एडिशनली आपको लॉ जो उसमें पेपर 2 होता है, वहां बहुत बच्चे अटकते हैं, ज्यादातर बच्चे उसी में ही अटकते हैं। तो वो आपको रोज 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 45 मिनट एक्स्ट्रा देने हैं, क्लासेस से एक्स्ट्रा, होमवर्क से एक्स्ट्रा, हर चीज से ज्यादा 45 मिनट देने हैं बस लॉ को। उसमें आपको कभी शुरू में लॉ को रिवाइज करना है जो पढ़ा है,
जैसी कोर्स खत्म हो जाए, रिवीजन के टाइम भी आपको एक्स्ट्रा टाइम लॉ को देते रहना है। उस समय लॉ के प्रोविजंस को छोड़ के क्वेश्चंस पे आना है, और कुछ टाइम बाद जैसी क्वेश्चन पे ग्रिप आने लगे उसके बाद आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है। आपको कम से कम 50 से 100 क्वेश्चंस लिख के, प्रॉपर लिख के कोई एग्जाम में अपीयर होना है, वरना आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा। आप अटक जाओगे वहां पे कि क्या लिखना है, दिमाग को पता है कि इसका आंसर क्या है, लेकिन वो लिखा नहीं जाएगा। लॉ ऐसा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। आपको रेगुलर रिवीजन करने हैं और राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। 45 मिनट्स डेली के एक्स्ट्रा देने हैं लॉ को, सिर्फ एक लॉ के लिए देने हैं, ओके। उसके अलावा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, वो आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, होमवर्क मिलते हैं, आप वो करो, कंप्लीट करो, हो जाती है प्रैक्टिस। रिवीजन में आप करते हैं, रिवीजन वीडियो देखते हैं, साथ साथ थोड़ा लिख के प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चंस की, कंप्लीट हो जाता है। सिर्फ जो ज्यादा अटकता है वो लॉ अटकता है। जो 2 एमसीक्यू पेपर है, इको और मैथ्स, उसके लिए आप एमसीक्यू प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी कर सकते हो, वो हो जाएगा क्लियर। ये इतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं ये कहूंगा, रिविजन्स भी क्लियर करो। क्लासेस हैं, बैकलॉग मत बनाना। एक आध दिन का गलती से हो गया तो उसे जल्दी से जल्दी क्लियर करो बैकलॉग को। बैकलॉग नहीं रखना। बैकलॉग यानी कि टीचर ने क्लास करा दी है, अगर आप लाइव कर रहे हो तो टीचर ने क्लास करा दी है और आपकी वो क्लास नहीं देखी गई है किसी रीजन से, और अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हो तो आपने प्लान किया था कि 1 वीक में आप 6 क्लास करोगे, ठीक है। अब आपने एक हफ्ते में 4 ही क्लास करी, 2 बच गई। तो अब ये 2 क्लास कब करोगे? ये 2 क्लास आपके लिए बैकलॉग है, क्योंकि नेक्स्ट वीक जो है आपकी अगली 6 क्लास आपके टारगेट में जुड़ जाएंगी। तो ये 2 क्लास आपका बैकलॉग है, इसको आपको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है, कवर अप करना है। बस इसके अलावा तो ज्यादा कुछ बोलने के लिए फाउंडेशन में है नहीं। कुछ और क्वेश्चंस आपके होंगे तो आप मुझे कमेंट्स कर दीजिए, या फिर मेरे पेज पे, इंस्टाग्राम पे सीए स्पर्श सिंघल नाम से ही मेरा पेज है, उस पे आप मेरे को डीएम भी कर सकते हैं। यहाँ पे कमेंट करेंगे ज्यादा बेटर रहेगा, मैं यहीं की यहीं आपको रिप्लाई दे दूंगा। डीएम में रिप्लाई देने में मेरे को हो सकता है टाइम लग जाए, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय। कोई और क्वेश्चन हो तो बिल्कुल पूछिएगा, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए।